सांस्कृतिक और काफी धार्मिक है। बाहर देश के लोग यहाँ पर हमारी संस्कृति को देखने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, हमारी संस्कृति को जानने आते हैं, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति जग जाहिर है। हर कोई यहाँ की संस्कृति को पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर खुद गंगा माँ शिवलिंग पर अपना जल देती है? जी हाँ, शिवलिंग पर अभिषेक करती है। और क्या कभी आपने सोचा है और सुना है कि शिवलिंग पर 24 घंटे अभिषेक होता हो? नहीं, कहा जाता है ऐसा नहीं होता। एक निश्चित समय होता है जब शिवलिंग पर हम अभिषेक कर सकते हैं, जो कि सुबह का समय होता है। लेकिन इस मंदिर में 24 घंटे गंगा माँ शिवलिंग को अपने हाथों से अभिषेक करती है। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर, और आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है जहां अगर आप अपने दिल की इच्छा लेके जाएंगे, मान्यता लेके जाएंगे, तो जरूर पूरी होगी। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पौराणिक काल से ही हमारा देश पूजा और साधना के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में मंदिरों का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ विस्मयकारी चमत्कार भी लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहाँ आस्थावानों के लिए ये चमत्कार देवी कृपा है, तो दूसरी ओर अन्य के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिसके रहस्य उनका पता आज भी कोई नहीं लगा पाया। वहीं इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भगवान शिव के रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ शिवलिंग पर खुद माँ गंगा अपने हाथों से 12 महीने 24 घंटे जलाभिषेक करती है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है टूटी झरना मंदिर की। चलिए बताते हैं इसके पीछे की कथा। बताते हैं कि भगवान शिव का ये रहस्यमय मंदिर आखिर क्यों है। भगवान शिव का ये रहस्यमय मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में मौजूद है। यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं, खुद माँ गंगा करती है। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे होता है। ये पूजा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। रामगढ़ जिले के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानने के बाद हर श्रद्धालु इस मंदिर में जरूर जाना चाहता है और साथ ही भगवान के दर्शन भी करना चाहता है। वहीं बात करें झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर को लोग टूटी झरना के नाम से जानते हैं। मंदिर का इतिहास 1925 से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 1925 में कुछ अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। तब उन्होंने ये चमत्कार देखा। इस चमत्कार को देखते ही वो हैरान रह गए। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक प्रचलित होती गई और दिनों दिन इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही गई। दरअसल अंग्रेज अधिकारी यहाँ पानी के लिए खुदाई का काम करवा रहे थे। उसी दौरान उन्हें जमीन के अंदर कुछ चमत्कारी चीज दिखाई पड़ी। अंग्रेजों ने इस बात को जानने के लिए पूरी खुदाई करवाई और अंत में ये मंदिर पूरी तरह से नजर आया। जी हाँ, ये मंदिर जमीन के अंदर से बाहर निकला था। वही खुदाई पूरी होने के बाद मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग मिला और इसके ठीक ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा मिली। प्रतिमा की नाभि से अपने आप जल निकलता रहता है, जो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिरता है। मंदिर के अंदर देवी गंगा की प्रतिमा से स्वयं पानी निकलना अपने आप में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। खुदाई के बाद से आज तक ये रहस्य बना हुआ है
इस रहस्य को जानने के लिए कई वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च भी किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस पानी का स्रोत क्या है, कहां से आता है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, आज तक इस रहस्य को कोई भी नहीं सुलझा पाया है, ना तो कोई पंडित, ना तो पुजारी और ना ही किसी भी तरह का साइंस। वहीं बात करें, इतना ही नहीं, यहाँ लगाए गए 2 हैंडपंप भी रहस्यों से भरे हुए हैं। यहाँ लोगों को पानी के लिए हैंडपंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें से अपने आप हमेशा पानी नीचे गिरता रहता है। वहीं मंदिर के पास से ये एक नदी गुजरती है जो सूखी हुई है, लेकिन भीषण गर्मी में इन हैंडपंप से पानी लगातार निकलता रहता है और किसी को आज तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर इस जल का असली स्रोत कहां से है, ये पानी कहां से आता है, क्योंकि इसके पास की नदी हमेशा ही सूखी रहती है। सबने जानने की कोशिश की कि इन हैंडपंपों से पानी कहां से आता है और आता भी है तो कभी रुकता क्यों नहीं। कई लोगों ने पानी को रोकने की कोशिश की, वहां पर नदी तक भी पानी पहुंचाया गया, लेकिन उस नदी में जितना भी पानी को गिराया जाए वो नदी सूखी ही रहती है। कहा जाता है शायद उस नदी को कोई श्राप है। यहाँ तक मान्यता है कि उस नदी का पानी शायद इन 2 हैंडपंप में है, इसलिए हैंडपंप से पानी आता है और नदी सूखी हुई है। बता दे, भगवान शिव के इस रहस्यमय मंदिर में लोग दूर दूर से यहाँ पूजा करने आते हैं और साल भर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि टूटी झरना मंदिर में जो कोई भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन कर लेता है, उसकी मुराद पूरी जरूर होती है। भक्त शिवलिंग पर गिरने वाले जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और इसे अपने घर ले जाकर रख लेते हैं। भक्तों की माने तो इसे ग्रहण करने के साथ ही मन शांत हो जाता है और दुखों से लड़ने की ताकत मिल जाती है। इस घोर कलयुग में कोई भगवान को माने या ना माने, लेकिन वो अपनी शक्ति और उपस्थिति का एहसास किसी न किसी रूप में करा ही देते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण झारखंड हमें इस मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं और 12 महीने यहाँ पर लोग दर्शन करते हैं। बता दें, जब लोगों को शिवलिंग में जल अभिषेक करना होता है तो वो हैंडपंप का पानी लेकर जाते हैं और उसी से शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि वहां पर हैंडपंप का पानी शायद माँ गंगा से ही आता है, लेकिन किस रास्ते से आता है ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर झारखंड में इस जगह गंगा नदी कहां से है। ये वाकई में हैरान करने वाला है कि सामने की नदी सूखी हो, लेकिन उन हैंडपंपों में पानी कहां से आ रहा है। आखिर कौन सी नदी का पानी है जो उन हैंडपंपों से निकलता है, और वो भी मात्र जितनी जरूरत हो। ऐसा भी नहीं कि कभी वो हैंडपंप फटा हो जिससे पानी पानी हो गया हो। कई बार उसके नीचे खुदाई हुई और जानने की कोशिश हुई कि ये पानी कहां से आता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। वहां के सामने वाली नदी भी सूखी हुई है। इसी के साथ गंगा माँ की वो प्रतिमा जो सफेद रंग की है, जहां से जल निकलता है, वो भी कोई नहीं जानता कि आखिर वहां से जल निकल के शिवलिंग में कहां से जाता है, कहां से आता है वो जल। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।